हेलो, आई एम शदाब एंड दिस इज इंग्लिश क्लास। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 रेनबो बुक जो बिहार बोर्ड का है उसका लेसन नंबर 1 का सारा वर्क करेंगे, जिसमें आपको करेक्ट द स्पेलिंग मिलेगा, फिर जाकर के इसमें सिनोनिम होगा, फिर वर्ड का कन्वर्जन होगा, फिर जाकर करके वर्ड मीनिंग होगा, और दूसरा उसके आगे जो है पेज नंबर 13 में फिल इन द ब्लैंक्स है, और फिर जाकर करके सेंटेंस बनाना है और फिर खाली जगह भरना है। तो तैयार हो जाए। क्लास 12 रेनबो बुक लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी द्वारा लिखा हुआ है। क्लास 12 रेनबो बुक लेसन 1 करेक्ट द स्पेलिंग, पेज नंबर 12 EX1। तो इसमें जो है 1 से लेकर 10 तक स्पेलिंग गलत है, इसमें आपको सही करना है। तो पहला वर्ड है डिसवेडेड। डिसवेडेड मीन्स होता है मना किया। ऑक्यूपेशन, ये सब गलत स्पेलिंग है और ये सब सही स्पेलिंग है। तो बोलते जाइए डिसवेडेड, ऑक्यूपेशन, वोटरीज, इमोरलिटी, अनएडल्ट्रेटेड, मटेरियलिज्म, बिलीव। देखिए इसमें क्या किया है कि सही स्पेलिंग दिया है और इसको हम लोग को सही लिखना है। तो ये बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, और इस बिलीफ का मतलब होता है विश्वास करना। ये नाउन है और ये वर्ब है। अगला है मैडनिंग, नेक्स्ट है इनग्रेव और नेक्स्ट है हार्मनी। इसे नोट करते जाएं। डिसवेडेड, ऑक्यूपेशन, वोटरीज, इमोरलिटी, अनएडल्ट्रेटेड, मटेरियलिज्म, बिलीफ, मैडनिंग, इनग्रेव, हार्मनी। अब वर्क 2 में सिनोनिम लिखना है और ये पेज नंबर है 12, और इसमें कहता है कि लुक अप द डिक्शनरी एंड राइट 2 वर्ड्स। 2 और वर्ड लिखें जो इनसे मिलता जुलता हो, यानी कि सिनोनिम हो। तो रीजन का होगा काउस, मोटिव, और इन तीनों का अर्थ होगा कारण। थिंकिंग का होगा ओपिनियन, व्यू, तीनों का अर्थ होगा सोच। वांट्स का होगा डिजायर, नीड, इनका अर्थ होगा जरूरत या चाहत। र्यून का होगा डिस्ट्रक्शन या डाउनफॉल, इनका अर्थ होगा बर्बादी। अगला है कॉपी का होगा सिनोनिम इमिटेशन, जीरोक्स, इन तीनों का अर्थ होगा नकल। तो एक बार बोलें, रीजन, काउस, मोटिव, थिंकिंग, ओपिनियन, व्यू, वांट्स, डिजायर, नीड, र्यून, डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, कॉपी, इमिटेशन, जीरोक्स। अब आते हैं वर्क नंबर 3 में, लेसन 1 पेज 12 रेनबो बुक क्लास 12। तो इसमें हमको करना क्या है कि वर्ड को चेंज करना है। ये वर्ब है और इसे नाउन में बदलना है। कन्वर्ट मीन्स होता है बदलना, कन्वर्जन मीन्स बदलाव, परफॉर्म मीन्स होता है निभाना या दिखाना, परफॉर्मेंस मीन्स होता है प्रदर्शन, डिफाइन मीन्स परिभाषा देना, डिफिनेशन मीन्स परिभाषा, प्लीज मीन्स खुश करना, प्लेजर मीन्स खुशी, एजुकेट मीन्स शिक्षित करना, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, आप इसे एडुकेट या एडुकेशन भी बोल सकते हैं। ऑब्जर्व मीन्स ध्यान से देखना, और ऑब्जर्वेशन मीन्स अवलोकन। अब आ जाइए पेज नंबर 12 में ही आपको मिलेगा ये सब वर्ड है, और इसका यहां पर खाली स्थान में जो भरना है तो इनसे जुड़े हुए वर्ड को ही भरना है। तो लेसन 1 पेज 12 वर्क नंबर 4 में आ जाए। एंसेस्टर मिस होता है पूर्वज, इंडिजेनस मिस होता है देसी, इनकम्ब्रेंस मिस होता है बोझ, प्रोपेगेट मिस होता है प्रचार करना, स्टॉलिड मिस जिद्दी, डिसवेड मिस मना करना, बाटर मिस आदान प्रदान। अब आ जाते हैं वर्क नंबर 5 पेज नंबर 3 EX2 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली जगह भरना है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से चुन करके आपको भरना है। तो पहला नंबर पर है मेरे साथ प्रज्ञाज राइटिंग इज नॉट वेरी लेजिबल। लेजिबल माने स्पष्ट, जो साफ साफ दिखे। तो प्रज्ञा की जो राइटिंग है, प्रज्ञा की लिखावट बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द मैडनिंग क्राउड, इसमें भरा जाएगा मैडनिंग, यानी पुलिस घुसियाई हुई भीड़ को
नियंत्रण नहीं कर सकी। Number 3, we are in danger of battering away the permanent good for a momentary pleasure. हम लोग जो हैं क्षण भर की खुशी के लिए अस्थायी खुशी को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। Number 4, गांधी always believed in simple living. गांधी जो थे वो साधारण जीवन में विश्वास रखते थे। Number 5, अमनदीप्स थिंकिंग was quite logical. अमनदीप का जो सोच है बिल्कुल तर्क संगत है। तर्क संगत, लॉजिकल मीन्स तर्क संगत होता है। अब आ जाइए पेज नंबर 13 में D4 में ये 5 फ्रेज दिया है। इस पांचों फ्रेज को आपको अपने शब्दों में सेंटेंस बनाना है। तो ये सब फ्रेज है, शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। अब आ जाइए सेटिस्फाई। सेटिस्फाई विद का मतलब होता है संतुष्ट होना। आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव। मेरे पास जो कुछ है उससे मैं संतुष्ट हूं, इसका अर्थ होगा। नंबर 2, बी का फॉर्म इजारे होता है, तो यहां पर यूज होगा, बी की जगह पर इज हो जाएगा यूज। बी सुटेड टू, द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज सुटेड टू अस। बिहार की जो जलवायु है हम लोगों को सूट करती है। नंबर 3, बिलीविंग मीन्स होता है विश्वास रखना, किसी चीज में विश्वास होना। वी बिलीव इन गॉड, हम लोग ऊपर वाले पर यकीन रखते हैं। नंबर 4, क्लिंग टू, दे हैव क्लिंग्ड टू देयर कल्चर। वे लोग अपनी संस्कृति से चिपके हुए हैं। क्लिंग टू माने होता है चिपकना। नंबर 5, इन वेन। इन वेन का मतलब होता है बेकार में। His efforts went in vain. उसकी कोशिशें बेकार गईं। अब आ जाइए लेसन नंबर 1 पेज नंबर 13 में सबसे नीचे में देखिएगा किताब में, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ऑप्शन उसमें दिया हुआ है। तो अब आ जाइए ए नंबर में इंडियन सिविलाइजेशन हैज खाली जगह इट अलाइव टिल नाउ। इसमें कीप का फॉर्म लगाना था, चूंकि यहाँ पर हैज है, हैज हैव के साथ यहाँ पर वर्ब 3 आएगा, तो बनेगा इंडियन सिविलाइजेशन हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। भारतीय सभ्यता ने इसे अभी तक जिंदा रखा है। नंबर बी, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। मैं देखता हूं कि यहाँ प्राचीन भारत अभी भी जीवित है। नंबर सी, वी हैव borrowed many things from western literature। हम लोगों ने पश्चिम के साहित्य से बहुत सारी चीजें उधार ली हैं। नंबर डी, वी हैव बीन कॉपीइंग वेस्ट सिंस लॉन्ग। हम लोग पश्चिम की नकल लंबे समय से करते आ रहे हैं। नंबर ई, आर्या डिड स्पीक सो। चूंकि डिड लग चुका है यहां पर, तो यहां पर वर्ब 1 लगेगा, तो आर्या ने ऐसा कहा। आर्या ने ऐसा कहा। नंबर एफ, Nehru had written so many letters to his daughter from jail। नेहरू ने जेल से अपनी बेटी को कई पत्र लिखे थे। तो ये था लेसन नंबर 1 रेनबो बुक बिहार बोर्ड क्लास 12 का, और इस लेसन का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे महात्मा गांधी ने लिखा है। तो इसका जो वर्क है इसको रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।